किसी का इलाका सिमटता है या कम होता है तो वह जरूर छटपटाता है और बदले की भावना में वह हमले की रणनीति तैयार करता है। बालाघाट जिले में पिछले 5 बरस से कुछ ऐसा ही देखने मिल रहा है नक्सलियों और पुलिस के बीच। ऐसे में आखिरकार हमारी पुलिस नक्सलियों के मंसूबों पर कैसे पानी फेर रही है, आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की इस खास रिपोर्ट पर। जब भी नक्सल गतिविधि की बात होती है तो उनके रेड कॉरिडोर यानी कि लाल गलियारे की बात होना लाजमी है। पिछले 3 दशक से मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला इस कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों की बात करें तो नक्सलवाद के लाल गलियारे में शामिल बालाघाट से नक्सलियों की जमीन लगातार खिसक रही है। साल 2019 से अप्रैल 2023 तक हुई वारदातों पर नज़र डालें तो अलग अलग मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 3 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मारे गए इन नक्सलियों पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ 16 लाख का इनाम घोषित था, जबकि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों पर 42 लाख का। हाल ही के दिनों में 22 अप्रैल की अलसुबह हाकफोर्स और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 2 महिला नक्सली मारी गई। इनका संबंध छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से होना पाया गया, जो कि साल 2014-15 में अबूझमाड़ में तैयार एमएमसी जोन की पहली खेप के तौर पर कान्हा भोरमदेव डिवीजन के विस्तार दलम में सक्रिय सदस्य थी। इन दोनों ही महिला सरिता और सुनीता पर 14-14 लाख का इनाम घोषित था। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ बताते हैं कि हमारे जवान जिस प्रकार सुधार की रणनीति के साथ जंगलों में उतर रहे हैं, उससे उन्हें सक्सेस पर सक्सेस मिल रहा है। कोई डाउट नहीं है कि एक बड़ी सफलता है हमारे जो अभियान नक्सल उन्मूलन अभियान चल रहे हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको रीअफर्म करता है कि हम लोग जिस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं उससे हमें सक्सेस मिल रहा है। हॉक फोर्स के जवानों का मोटिवेशन लेवल काफ़ी हाई है, ये पता चलता है। और साथ में ये भी दर्शाता है कि नक्सली अभी टोटली बैकफुट पर हैं। सुरक्षा बल उनको कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। एमएमसी जोन का उदय साल 2014-15 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ यानी कि दंडकारण्य के जंगल में हुआ था। नक्सलियों ने आखिरकार यह जोन क्यों तैयार किया, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए समझते हैं आगे की रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने जब से ऑपरेशन प्रहार शुरू किया, तब बैकफुट पर आए नक्सलियों ने सुरक्षित ठिकाने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में बने ट्राई जंक्शन को अपना नया जोन बनाया। इस जोन में 2 प्रमुख डिवीज़न केबी यानी कि कान्हा भोरमदेव और जीआरबी यानी कि गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट को शामिल किया। इन डिवीजनों के अंतर्गत 6 दलम सक्रिय है, जिसमें मलाजखंड, टांडा, दरेकसा दलम के साथ ही खटिया मोचा, प्लाटून 2 और प्लाटून 3 दलम शामिल है। यह सभी दलम जीआरबी में सक्रिय बने हुए हैं, जिसमें 100 से अधिक नक्सली है, जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में अपने साथियों की मौत के बाद कुछ समय के लिए दूसरे दलम में भी सक्रिय हो जाते हैं, ताकि मूवमेंट का विस्तार कहीं पर भी कमज़ोर न हो। लेकिन बालाघाट ज़िले में पिछले 10 महीनों में पुलिस और हाकफोर्स ने जिस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत 4 मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जिससे नक्सलियों का मूवमेंट बैकफुट पर आ गया है। फिर भी नक्सली स्थानीय लोगों को बरगलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे, परंतु बालाघाट के जंगलों में पुलिस का खुफिया तंत्र नक्सलियों से अधिक स्ट्रांग होने के कारण लगातार उन्हें शिकस्त मिल रही है। इसी के चलते नक्सलियों का न्यू एमएमसी जोन मध्य प्रदेश में बालाघाट से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि दंडकारण्य में नक्सलियों से बरामद 15 पन्नों की खुफिया रिपोर्ट में यह पता चला था कि छत्तीसगढ़ के दरभा डिवीजन के कमांडर सुरेंद्र को एमएमसी जोन के तहत एमपी में बालाघाट से आगे मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिले तक विस्तारित करने का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि वे अब तक इसमें आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये जो पूरा एमएमसी जोन है जहाँ पे जो यहाँ पे नक्सली ऑपरेट कर रहे हैं, अगर बालाघाट स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ के लोकल कार्डर्स बहुत ही गिने चुने 1-2 हैं जो कि दलम में शामिल हैं, और वो भी काफ़ी पुराने हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं। मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होता है हिस्टोरिकली
वो छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर के क्षेत्र से होता है, जैसा हमें पता ही है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में नक्सलियों की पकड़ ज़्यादा है और बड़ी संख्या में इन लोगों को रिक्रूट करके एमएमसी जोन में भेजा जाता है। गढ़चिरौली पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पुलिस, हम लोग सभी लोग मिलकर काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि इनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। हमारी इंटर स्टेट बॉर्डर बैठकें होती हैं जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं कि इनके इन्फ्लक्स को कैसे रोका जाए, और डेफिनेटली हम लोग इसमें लगातार प्रयासरत रहते हैं कि कोशिश करें कि कम से कम इन्फ्लक्स एमएमसी जोन में हो पाए। माओवादी विचारधारा ने सबसे पहले जुलाई 1991 में बालाघाट में प्रवेश किया था और प्रवेश करते ही सीतापाला और घाघरा के जंगल में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में 10वीं वाहिनी के लगभग 8 जवान हताहत हुए थे। तब से लेकर आज तक नक्सलियों और पुलिस के बीच लगातार मुठभेड़ जैसी घटनाएं देखने और सुनने मिल रही है। 1990 से नक्सलवाद का दंश झेल रहे एमपी के बालाघाट में वैसे तो हर साल छोटी बड़ी घटनाएं होते रही है, लेकिन पिछले एक दशक में पुलिस ने भी नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए, जिसके बाद ज़िले में नक्सलियों की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई। हालांकि साल 2013 में एक बार फिर घात लगाए नक्सलियों ने सर्चिंग पार्टी पर हमला करते हुए अपने इरादे जाहिर जरूर किए, लेकिन इसके बाद नक्सलियों का जोर अधिक समय तक नहीं चल सका और एक के बाद एक दर्जनों इनामी और हार्डकोर नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। इनमें सर्वाधिक नक्सली बीते 5 वर्षों के भीतर पुलिस ने ढेर किए हैं। वहीं नक्सलियों की ओर से भी एनकाउंटर का जवाब देने के लिए कभी मुखबिरों को निशाना बनाया गया तो कभी विकास कार्यों में लगे वाहनों और प्लांट को फूंककर ग्रामीणों में दहशत कायम करने की भरसक कोशिश हुई, किंतु पुलिस के आगे नक्सलियों की एक भी नहीं चली। पुलिस मुखबिरी के शक में 5 ग्रामीणों की हत्या के बावजूद पुलिस ने 5 वर्षों के भीतर 13 नक्सलियों को मार गिराने के साथ 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिससे एक बार फिर नक्सली अपना इलाका सिमटता देख काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर सकते हैं। मतलब हम लोग इसमें बहुत जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते, या मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि कितना लंबे समय तक चलेगा। जहाँ तक केंद्र शासन राज्य शासन की जो स्ट्रेटजी है वो 2 आधारों पे है बेसिकली। एक तो डेवलपमेंट है और दूसरा सिक्योरिटी। डेवलपमेंट में हम लोग, हमारा प्रयास ये है कि दूरस्थ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक से अधिक सुविधाएं और शासन की योजनाओं के विषय में जानकारी, अवेयरनेस और उनको मुहैया कराया जाए, जो हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा जो है पहलू वो है सुरक्षा का। तो सुरक्षा पहलू के तहत जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग अच्छे मुठभेड़ हो रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहे हैं, नक्सलियों के मंसूबों पे हम लोग काफ़ी हद तक स्ट्रांगली काबू पा रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि डेफिनेटली बालाघाट और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र, बालाघाट तो खैर सबसे अफेक्टेड है ही, पर अन्य क्षेत्रों में जो विस्तार की योजना है उसमें काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाए।